तारीख इस्लाम में एक चमकता हुआ नाम, जिसे दुनिया आशिकों का इमाम बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। गुलाम है, उमैया इनका मालिक है, काफिर है, मुशरिक है। अपने गुलाम के ईमान कबूल करने का पता चला, बिलाल के मुसलमान होने का पता चला, अजियतें देना शुरू कर दी, तकलीफें देना शुरू कर दी। बिलाल को कैसी तकलीफें दी? किस बात पर कि ये अल्लाह का नाम लेता है, बुतों को सजदा नहीं करता, अब बुत को रब नहीं मानता, अल्लाह का नाम लेता है। हमारे दुश्मन माज़अल्लाह मोहम्मद का कलमा पड़ गया। मालिक गुस्से से लाल पीला बिलाल को बुलाता, मक्का की तपती रेत के ऊपर लिटा दिया जाता, जिस्म पे कपड़ा नहीं, बिलाल के तपती रेत के ऊपर लिटा दिया जाता। इसी पर बस नहीं, सीने के ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते, चट्टानें रख दी जाती, बिलाल के सीने की जिस्म की हड्डियां चटक जाती हैं, लेकिन मालिक को जरा रहम नहीं आता। इसी पर बात बस नहीं, बिलाल को कोड़े मारे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, बिलाल के हाथों में कील गाड़ दिए जाते हैं, अंगारे बिछा के, दहकते हुए कोयले बिछा के बिलाल को उन कोयलों के ऊपर लिटाया जाता है। बिलाल के जिस्म की खाल, उसकी चर्बी, चमड़ा, जिस्म पिघल पिघल कर, और कोयले तो ठंडे हो जाते हैं, बिलाल के दिल में अल्लाह की जो मोहब्बत है, इसके इलाही की आग सर्द नहीं होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इत्तला मिली, सरकार आते, बिलाल के ये मामला देखते, अपनी आंखों से देखे जाते, सरकार को बिलाल से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते, क्या करें, क्या ना हो, क्या मामला हो, बिलाल को कैसे आजाद किया जाए। एक दिन नबी करीम की हालत देखकर अबू बकर से रहा नहीं गया, बिलाल के मालिक उमैया के पास चले गए, कहने लगे, उमैया मैं तेरे इस गुलाम को खरीदना चाहता हूं। उमैया समझ गया, यह गुलाम बिलाल, जिसकी उस दौर में जहां इंसानों की बोली लगती है, कीमत इंसानों को खरीदा जाता है, फरोख्त किया जाता है, वहां बिलाल की कीमत 2 खोटे पैसे नहीं है। गबी ज़हन कहा जाता है, किसी काम का गुलाम नहीं है, 2 खोटे पैसे इसकी कीमत नहीं। उमैया समझ गया अबू बकर बिलाल को खरीद इसलिए रहा है कि बिलाल मोमिन है, कलमा पढ़ता है, इनका दीनी भाई है। उमैया कहने लगा, अबू बकर ऐसे तो मैं बिलाल को नहीं बेचूंगा। फरमाया, क्या कीमत है? कहने लगा, तुम्हारा एक गुलाम है जो तिजारत का माहिर है, कारोबारी उसूल जानता है, कारोबारी ऊंच नीच जानता है, और जब भी वो कोई काम करता है हमेशा नफा कमा के लाता है, हमेशा मुनाफे का सौदा करता है, इतना माहिर है। एक तो इस बिलाल के बदले मुझे वो गुलाम दे दो, और दूसरा इस बिलाल जिसकी उस दौर में कीमत 2 खोटे पैसे नहीं है, इसकी कीमत जो नकद लूंगा वो 40 ओकिया सोना लूंगा, जिसे आज के दौर में सादा लफ्जों में ओकिया के मुताबिक समझ लीजिए 40 किलो सोना लूंगा। इतना सोना लूंगा, साथ में तुम्हारा वो तिजारत का माहिर गुलाम लूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने एक लम्हे के लिए सोचा, और बिलाल जिसे कोई 2 खोटे पैसे दे के ना खरीदे, मैं उसके लिए 40 किलो सोना दे दूं, 40 ओकिया सोना दे दूं, फिर अपना वो माहिर तिजारत का माहिर गुलाम दे दूं। लेकिन जैसे ही बिलाल पे नजर पड़ी, अबू बकर को बिलाल का मर्तबा नजर आया, अपना गुलाम पकड़ा, उमैया के हवाले कर दिया, 40 ओकिया सोना ला के उमैया को दे दिया, ये बिलाल की कीमत लो, बिलाल आजाद करो। और बिलाल का बाजू पकड़ के अबू बकर चलने लगा। उमैया कहने लगा, अबू बकर मैं तुझे बड़ा दाना समझता था, तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, तुझे मामला फहम और जीरक समझता था, लेकिन आज साबित हो गया और तू दाना नहीं है, तुझे तिजारत की समझ बूझ नहीं, तुझे कारोबार करने का हुनर नहीं आता है, और तू तो गबीर ज़हन है और तेरा दिमाग काम नहीं करता। अबू बकर मुस्कुराए, फरमाया, हुआ क्या है? उमैया कहने लगा, इस गुलाम का बिलाल का तूने सौदा किया है, 40 किलो सोना दिया है, अपना माहिर गुलाम दिया है, और तेरे इस सौदे पे मैं कुर्बान जाऊं, ये तूने क्या कर दिया है, और तुझे कौन मामला फहम कहेगा? अबू बकर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया,
जालिम तुझे खबर नहीं, और तू बिलाल की कीमत जो खोटे पैसे लगा रहा है, और पूछ अबू बकर से। एक वक्त आएगा अबू बकर की निगाहें देख रही है मक्का फतह होगा, नबी के हुक्म पर बिलाल काबे की छत पर चढ़ के अजान देगा। अबू बकर आज देख रहा है अल्लाह का घर काबा भी नजर आएगा, बिलाल के कदमों के नीचे नजर आ रहा होगा। फरमाया इस बिलाल की कीमत पूछनी है, उस जाते मोहम्मद मुस्तफा से पूछो। और जिस नबी ने एक दिन फरमाया था और बिलाल क्या करते हो, अर्ज की आका हुआ क्या है, फरमाया रात में अल्लाह की जन्नत में गया, तेरे कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुन रहा था। अबू बकर कहने लगे इस गुलाम के लिए जिसे अल्लाह जन्नत का सरदार बना दे, इस बिलाल के लिए 40 किया तो क्या सारी दुनिया की कीमत भी अबू बकर के इख्तियार में होती, बिलाल के कदमों पे कुर्बान कर देता। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने एक इरशाद फरमाया, काना उमर यकूल, हजरत उमर फारूक कहा करते थे, अबू बकर सैयदना, अबू बकर हमारा सरदार है। काना उमर यकूल, उमर कहा करते थे, फारूक आजम कहा करते थे, अबू बकरिन सैयदना, अबू बकर हमारा सरदार है। वअतका सैयदना, और इसने हमारे सरदार यानी बिलाल को खरीद के आजाद किया है। तो जिस बिलाल को फारूक आजम जैसा भी अपना सरदार कह दे, उसकी कोई कीमत जानता है तो अबू बकर जानता है। अबू बकर ने बिलाल का बाजू पकड़ा, नबी की बारगाह में ले गए, अर्ज की आका ये गुलाम खरीद के आपकी खातिर आजाद कर दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। वो बिलाल को तकलीफें दी जाने वाली, अजियतें दी जाने वाले लम्हे याद आ गए। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर क्या ही अच्छा होता अगर बिलाल का सौदा जिस कीमत पर किया था उसमें मैं मुस्तफ़ा का हिस्सा भी शामिल कर लेता। अबू बकर ने अर्ज की, आका अबू बकर के पास जो कुछ है वो सारा आपका है, ये तो आपके दिए हुए पैसों से बिलाल को खरीदा गया है। ये अबू बकर है जो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, इस कदर टूट के मोहब्बत करता है, कायनात में इस जैसी आमीना के लाल से मोहब्बत कोई नहीं कर सका है। खालिक कायनात हम सबको नबी के इन प्यारे लोगों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए।